नमस्कार साथियों। पिछले दिनों हमने एक सीरीज खत्म की है जिसका नाम था सोचो और अमीर बनो। उसके पहले एक और सीरीज थी जिसका नाम था आपके अवचेतन मन की शक्ति। एक और सीरीज जो लोगों ने बहुत ज्यादा पसंद की थी, आत्म अनुशासन की शक्ति। इसके अलावा मनी मैट्रिक्स और चिंता छोड़ो सुख से जियो, ये सारी सीरीज आप लोगों ने बहुत पसंद की है। यदि आप में से किसी ने इनमें से कोई सीरीज नहीं देखी है तो जरूर देखिएगा, आपको अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए बहुत मदद मिलेगी। आज हम एक नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है छोटी आदतें बड़ा बदलाव। इसमें हम बात करेंगे कि हमारी छोटी छोटी अच्छी आदतें जिंदगी में कैसे महत्वपूर्ण परिवर्तन कर सकती हैं, वहीं छोटी छोटी गलत आदतें जिंदगी को कहाँ ले जा सकती हैं। यदि बहुत सामान्य सी बात करें तो आप अगर 3 महीने तक थोड़े थोड़े रुपए बचाएंगे तो आप मिलेनियर या बिलियनियर बिल्कुल नहीं बन पाएंगे। इसी तरह यदि आप 10-12 दिन तक रोज जिम जाएंगे या रोज एक्सरसाइज करेंगे तो आप जिंदगी भर के लिए फिट बिल्कुल नहीं हो पाएंगे। यदि अपनी दिनचर्या में 15-20 दिनों तक आप समय पे उठेंगे और समय पे सोएंगे तो कोई विशेष परिणाम आप अपनी जिंदगी में नहीं देख पाएंगे, क्योंकि परिणाम आसानी से नहीं दिखते। इसीलिए हम आदतों को बदलने के प्रयास को बीच में छोड़ के फिर से अपनी पुरानी दिनचर्या में वापस आ जाते हैं। इसी तरह उल्टा भी होता है, क्योंकि परिणाम आसानी से नहीं दिखते, हम बहुत सारी गलत आदतों को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लेते हैं। कैसे? यदि आप रोज रोज ऐसा भोजन खाते हैं जो आपके शरीर के लिए अच्छा नहीं है तो कुछ दिनों या कुछ महीनों तक तो आपको कोई परिणाम नहीं मिलता, लेकिन सालों बाद जब आपको कोई बड़ी बीमारी हो जाती है तब आपको याद आता है कि आप क्या गलत करते थे। यदि आप रोज रात को अपना काम समय पे खत्म नहीं करते, देर रात तक काम करते हैं, तो आपका परिवार आपके साथ एडजस्ट कर लेगा, लेकिन यदि ये लंबे समय तक चलता रहा तो आप पाएंगे कि आपके बहुत से महत्वपूर्ण रिश्ते खत्म हो गए होंगे और जो बचे होंगे वो भी उतने अच्छे नहीं होंगे जैसे उनको होना चाहिए। यदि आप किसी इम्पोर्टेंट काम के साथ तालमतोल करते हैं तो आज का काम कल पे टाला जा सकता है, कल का काम परसों पे टाला जा सकता है और इस हफ्ते के काम को अगले हफ्ते किया जाएगा। लेकिन लंबे समय बाद इसका परिणाम ये होगा कि आपको कोई महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट दिया ही नहीं जाएगा, क्योंकि आप समय पे काम नहीं करके देते। तब फिर क्या करें? कैसे छोटी छोटी आदतों को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएं और कैसे बड़े बड़े बदलाव अपनी जिंदगी में ले आए। आइए शुरुआत करते हैं एक सच्ची कहानी से, ब्रिटिश साइकिलिंग टीम की कहानी से। ब्रिटेन के पेशेवर साइकिल संचालक लगभग 100 साल से गुमनामी झेल रहे थे। 1908 के बाद से ब्रिटिश साइकिल सवार ओलंपिक खेलों में केवल एक ही स्वर्ण पदक जीत पाए थे। साइकिलिंग की सबसे बड़ी रेस टूर द फ्रांस में उनका प्रदर्शन और भी खराब होता जा रहा था, क्योंकि 110 सालों में एक भी ब्रिटिश साइकिल सवार ने ये रेस नहीं जीती थी। यहाँ तक कि उनका प्रदर्शन इतना ज्यादा खराब हो गया था कि यूरोप के एक बड़े साइकिल निर्माता ने अपनी साइकिलें उन्हें बेचने से इनकार कर दिया। उसे डर था कि यदि उसने ऐसा किया तो उसकी साइकिलों की वैल्यू कम हो जाएगी, इससे उनकी बिक्री पर बुरा असर पड़ेगा। लेकिन साल 2003 में अचानक एक दिन ब्रिटेन की इस टीम का भाग्य बदल गया। उस दिन जब ब्रिटेन के पेशेवर साइकिलिंग के संचालक संगठन ने डेव ब्रेसफोर्ड को अपना नया प्रदर्शन संचालक बनाया। डेव में और पुराने कोचेस में बहुत बड़ा फर्क था। डेव एक रणनीति के प्रति समर्पित थे जिसे वे आंशिक लाभों का संग्रह कहते थे। इसका उद्देश्य सिर्फ ये था कि हर चीज में बहुत छोटे छोटे सुधार किए जाएं और फिर उन्हें बेहतर बना दिया जाए। उन्होंने ये किया कि साइकिल चलाने की पूरी प्रक्रिया को छोटे छोटे हिस्सों में बांट दिया और सभी हिस्सों को 1% बेहतर बनाने में अपनी सारी एनर्जी लगा दी।
उन्होंने साइकिलों की सीट को डिजाइन करके आरामदेह बनाया। उन्होंने बेहतर पकड़ हासिल करने के लिए टायरों पर अल्कोहल मला। साइकिल चलाते समय सवारों का आदर्श मांसपेशी तापमान बनाए रखने के लिए बिजली से गर्म होने वाले ओवरशॉट पहनने को कहा। उन्होंने बायो फीडबैक सेंसर से निगरानी की कि हर खिलाड़ी किसी खास वर्कआउट पर कैसी प्रतिक्रिया देता है। उन्होंने विंड टनल में कई पोशाकों का प्रशिक्षण किया और बाद में आउटडोर सवारों को इंडोर रेसिंग सूट्स पहनाए जो ज्यादा हल्के होते हैं और ज्यादा एरोडायनामिक साबित भी हुए। लेकिन वो यही नहीं रुके। उन्होंने अपनी टीम के उन क्षेत्रों में भी 1% सुधार करना जारी रखा जिन्हें आमतौर पर नजरअंदाज कर दिया जाता है। उन्होंने अलग अलग तरह के मसाज जेल्स का निरीक्षण किया, परीक्षण किया, ये पता लगाया कि मांसपेशी में सबसे तेज सुधार किससे होता है। उन्होंने एक सर्जन को नियुक्त किया जिसने हर साइकिल सवार को सिखाया कि सर्दी की आशंका को घटाने के लिए हाथ धोने का सबसे अच्छा तरीका क्या है। उन्होंने हर साइकिल सवार को अच्छी नींद लेने वाले तकियों और गद्दों को कैसे चुनना है ये भी बताया। उन्होंने टीम के ट्रक के अंदरूनी हिस्से को साफ पुतवाया जिससे धूल के छोटे छोटे कणों को देखने में मदद मिली। सामान्य स्थिति में ये दिखाई नहीं देते थे और साइकिलों के प्रदर्शन को कमजोर कर सकते थे। इस तरह जब ये सैकड़ों छोटे छोटे सुधार इकट्ठा हुए तो परिणाम इतनी तेजी से मिले जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। डेव के कमान संभालने के सिर्फ 5 साल बाद ब्रिटेन की साइकिलिंग टीम ने बीजिंग के 2008 ओलंपिक खेलों में रोड एंड ट्रैक साइकिलिंग स्पर्धाओं में वर्चस्व स्थापित कर लिया। उन्होंने कुल पदकों में से 60% स्वर्ण पदक जीत लिए। 4 साल बाद जब लंदन में ओलंपिक खेल हुए तो ब्रिटेन की टीम ने अपने प्रदर्शन को और बेहतर बनाया। उन्होंने 9 ओलंपिक कीर्तिमान रचे और 7 विश्व कीर्तिमान बनाए। 1 साल बाद ही उनकी टीम के एक साथी ने क्रिस फ्रूम रेस जीत ली और ये रेस उन्होंने 2015, 2016 और 2017 में भी जीती। 2007 से 2017 के 10 सालों में ब्रिटिश साइकिल सवारों ने 178 विश्व चैंपियनशिप जीती। इसके अलावा 66 ओलंपिक या पैरा ओलंपिक मेडल जीते और 5 टूर द फ्रांस विजय हासिल की। उनके इस बेहतर प्रदर्शन की वजह से इस दौर को ब्रिटिश साइकिलिंग टीम के इतिहास का सबसे सफल दौर कहा जाता है। ये कैसे हुआ? बस ऐसे ही कि सामान्य खिलाड़ियों की टीम ने छोटे छोटे परिवर्तनों पर ध्यान दिया और आखिरकार विश्व चैंपियन बन के ही दम लिया। साथियों, अब समझते हैं कि छोटी छोटी आदतें बड़े बड़े बदलावों के लिए क्यों आवश्यक होती हैं। यदि हम रोज अपनी जिंदगी में, अपने कामों में, अपने रिश्तों में छोटे छोटे परिवर्तन करेंगे तो एक दिन हम अपने काम में महारत भी हासिल करेंगे, अपने रिश्तों में बेहतरी भी हासिल करेंगे और जिंदगी में हर वो चीज जो पाना चाहेंगे उसे पाकर ही दम लेंगे। यदि आप पूरे साल हर दिन 1% बेहतर बनते हैं तो साल के अंत में आप 37% बेहतर बन जाएंगे। वहीं यदि आप रोज 1% बदतर बनते हैं तो साल के अंत में आप 0 के करीब पहुंच जाएंगे। कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में आपने सुना होगा, चक्रवृद्धि ब्याज। आदतें भी इसी तरह से काम करती हैं। एक दिन में उनके परिणाम बहुत छोटे होते हैं लेकिन महीनों और वर्षों तक जारी रखने पर उनके परिणाम जबरदस्त हो जाते हैं। 2 साल बाद, 5 साल बाद या शायद 10 साल बाद जब आप पलट कर देखते हैं तब आपको अच्छी आदतों का मूल्य और बुरी आदतों की कीमत साफ दिखाई देती है। आपकी आदतों में एक छोटे से परिवर्तन से परिणाम में क्या अंतर आ सकता है, इसे समझने के लिए एक और उदाहरण ले सकते हैं। आप विमान में बैठकर लॉस एंजलिस से न्यूयॉर्क सिटी जा रहे हैं। यदि लॉस एंजलिस से जाने वाला पायलट विमान की नोक को सिर्फ 3.5 डिग्री दक्षिण की तरफ कर ले तो आप न्यूयॉर्क के बजाय वॉशिंगटन डीसी में उतर जाएंगे। ये बहुत छोटा सा परिवर्तन है जो उड़ान भरते समय दिखता भी नहीं है,
विमान की नोक सिर्फ कुछ फुट घूमती है, लेकिन यदि आप इस छोटी सी गलती को दुरुस्त करने के लिए कुछ नहीं करेंगे, तो आप अपनी मनचाही मंजिल से सैकड़ों मील दूर पहुंच जाएंगे। 1% बेहतर या 1% बदतर, विकल्प का चुनाव आपके हाथ में है। साथियों, आदतें दो धारी तलवार की तरह होती हैं। बुरी आदतें आपको उतनी ही अचूकता से नीचे गिराती हैं, जितनी अचूकता से अच्छी आदतें आपको ऊपर उठाती हैं। इसीलिए इनके प्रभाव को विस्तार से समझना बहुत जरूरी है। तलवार के खतरनाक हिस्से से बचने के लिए आपको ये समझना होगा कि आदतें कैसे काम करती हैं और आप अपनी मनचाही आदतें कैसे डाल सकते हैं। ये मायने नहीं रखता कि आप आज कहां पर हैं, मायने ये रखता है कि आपकी आदतें आपको सफलता की ओर ले जा रही हैं या विफलता की ओर ले जा रही हैं। यदि आप आज छोटी छोटी बचत कर रहे हैं, तो एक समय आएगा जब आप मिलियनेयर बन जाएंगे। लेकिन यदि आप आज मिलियनेयर हैं और आप बेवजह पैसे बर्बाद कर रहे हैं, तो एक समय आएगा जब आपके पास कुछ नहीं बचेगा। तय आपको करना है। नोट करिए, अपने उन सभी छोटी छोटी आदतों की लिस्ट बना लीजिए जिनके बदलने से आपकी जिंदगी में बड़े परिवर्तन आ सकते हैं। हम आपको ये भी बताएंगे कि इन छोटी छोटी आदतों को डालने के लिए क्या क्या करना है और कैसे उन पर बने रहना है। इस सीरीज के अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।